बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने रिविट के ऊपर चंद वीडियोस अपलोड की जिसके अंदर मैंने आपको रिविट में प्लानिंग जो कि एक सिंपल से घर की हमने की वन स्टोरी की। तो मुझे कुछ दोस्तों ने पूछा कि आपने रिविट के ऊपर काम तो शुरू करवा दिया, लेकिन रिविट को डाउनलोड कैसे करना है, उसके लिए सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए। तो उनके जो क्वेश्चंस थे तो वो इस नोयत के थे कि मैंने ये मौजू समझा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना के तो मज़ीद काम आगे करने से पहले मैं इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो बना लूं और उनको बता दूं कि सिस्टम किस टाइप का होना चाहिए, कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं और उसकी फैमिलीज कहाँ से डाउनलोड हो सकती हैं, इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हम अपने ब्राउज़र के ऊपर आए और यहाँ पे हम लिखते हैं सिस्टम रिक्वायरमेंट फॉर रिविट 2024। ठीक है, ये हमारे पास ओपन हो गया। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप किस टाइप का काम करना चाहते हैं, मिनिमम एंट्री लेवल कॉन्फ़िगरेशन, वैल्यू, बैलेंस, प्राइस एंड परफॉर्मेंस और ये लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉडल। और ये तो हम अभी मिनिमम के लिए देख लेते हैं। ये हमारे पास आ गया। ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास 64 बिट का होना चाहिए, विंडो 10 या विंडो 11 होनी चाहिए। ठीक हो गया। सीपीयू टाइप इंटेल होना चाहिए, आई सीरीज का, जिस तरह हम कहते हैं i3 है, i5 है, i7 है। जियोन का AMD राइजन थ्रेडरिपर प्रो डॉट। और जो मिनिमम गीगा हर्ट्ज है, मिनिमम वो 2.5 से 2.5 गीगा हर्ट्ज है और इससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। सीपी हाईएस्ट सीपीयू गीगाहर्ट्ज रिकमेंडेड, मतलब 2.5 से ज्यादा वाला रिकमेंडेड है। अब आगे चलते हैं। मेमोरी मतलब के रैम 16 GB मिनिमम। ठीक है, 16 GB मिनिमम होनी चाहिए। मैं रिविट 2024 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मिनिमम जो वीडियो डिस्प्ले रेजोल्यूशन है वो 1280 क्रॉस 1024 विद ट्रू कलर्स या मैक्सिमम 4K डेफिनेशन होने चाहिए। ठीक है, ये उसने मिनिमम और मैक्सिमम बता दिया। विद इन बिटवीन हम इसमें 1980 क्रॉस 180 जो होती है हमारे पास, 1920 क्रॉस 180 जो रेजोल्यूशन में आता है वो भी एक्सेप्टेबल है। मतलब इससे कम नहीं होनी चाहिए और इससे ज़्यादा तो मेरे ख्याल में आती भी नहीं है। तो विद इन बिटवीन होनी चाहिए। ठीक है। और ये जो है ना ग्राफिक कार्ड, ठीक है। डिस्क स्पेस जिसके अंदर आपने इंस्टॉल करने 30 GB वो फ्री होनी चाहिए। डॉट नेट फ्रेमवर्क का वर्जन 4.8 और इसके बाद का होना चाहिए। ये आप जब अपनी विंडो के अपडेट में जाएंगे ना, ये ऐसे विंडोज अपडेट, ठीक है, ये आप यहाँ पे आके ये देखें, मुझे कह रहा है यू आर अप टू डेट। आज उसने 4:52 PM पे जो है ना चेक किया, तो अपडेट है। आपने आके यहाँ पे चेक फॉर अपडेट्स कर देना और जैसे ही आप अपडेट करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये फ्रेमवर्क अपडेट हो जाएगा। ब्राउजर क्रोम होना चाहिए, एज और फायरफॉक्स। ठीक है। अब अगर किसी को लगता है कि ये मैं चेक कैसे करूंगा कि मेरा सीपीयू कौन सा है या ये या वो, ये अपने आना है टास्क मैनेजर। ठीक है, ये परफॉर्मेंस में आना है सीपीयू। ये देखें, ये है मेरा i7 8 जनरेशन का 850U सीपीयू। ठीक है, @ 1.80 गीगाहर्ट्ज। लेकिन यहाँ पे तो वो कह रहे हैं कि 2.5 गीगाहर्ट्ज होना चाहिए। तो ये बेसिकली देखें, ये 4 कोर्स हैं और 8 लॉजिकल प्रोसेसर्स हैं। मतलब के इसका जो टर्बो बूस्ट है, मतलब ये एक नहीं है, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रोसेसर लगे हुए हैं इसके अंदर और सिंगल की 1.8 है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये 2.5 गीगाहर्ट्ज से ज़्यादा ही होगी इसकी टर्बो बूस्ट जो होगा ना इसका सीपीयू का, वो इससे ज़्यादा ही है। तो सीपीयू तो हमारा हो गया ओके। मेमोरी उसने कहा था 16 GB चाहिए, ये है 32 GB। ठीक हो गया। डिस्क स्पेस, डिस्क स्पेस जो है ना वो आप माई कंप्यूटर में जाके वहाँ से भी आपको पता चल जाएगी। ठीक है। बाकी इसके अंदर ये डेडिकेटेड कार्ड लगा हुआ है,
रेडियन प्रो WX 3100 DDR5 का कार्ड लगा हुआ है इसके अंदर, और इसकी जो टोटल शेयर्ड जीपीयू है वो है 17.9। ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे लिखना है रिविट या ऑटोडेस्क रिविट। अब अगर आपने रिविट 2024 डाउनलोड किया है तो आपने इस पे क्लिक करना है। रिविट 2023 है तो इस पे, 2022 है तो इस पे, 1 है इस पे, 20 में 2 वर्जन है, 2020.2 है, 2020.1 है, फिर 2020 है, तीसरा भी है, और 2019 है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये आ गया हमारे पास। अब ये देखें, ये लैंग्वेज स्पेसिफिक कंटेंट पैक है, आइटम्स कंटेंट इन कंटेंट पैक, इंस्टॉल्ड लोकेशन, डाउनलोड लिंक, साइज। ये ब्राजीलियन कंटेंट है फॉर रिविट 2024। ठीक है। ये यहाँ से डाउनलोड होगा अगर आप ब्राजीलियन या पुर्तगाल के लिए जो है ना कोई काम कर रहे हैं तो ये यहाँ से होगा। लेकिन अगर आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, किसी और रीजन में दुनिया के, तो ये देखें जेनेरिक इंटरनेशनल, फिर ये तो स्पेसिफिक ब्राजील का है ना, फिर इसमें जेनेरिक भी होता है। ठीक है। जो कि इंटरनेशनली आप इनके बिहाफ पे यूज कर सकते हैं। चाइनीज कंटेंट है, फिर जेनेरिक इंटरनेशनल चाइनीज कंटेंट है, चाइनीज ट्रेडिशनल कंटेंट है जो उनके ट्रेडिशनल फैमिलीज बेसिकली होती क्या है। अगर आपने नोट किया हो, मैंने पिछली वीडियोस के अंदर जब मैं डोर डीआर की कमांड दे के जाता था तो मैं लोड फैमिली करता था, वहां से जाके मैं जो भी मैं लाइट्स या सोफा सेट या ये वो आगे पीछे, तो दीज आर बेसिकली कॉल्ड फैमिलीज। ठीक है। तो अब अगर चाइनीज आप इंस्टॉल करते हैं तो जाहिर है उनके जो सोफे हैं, उनके जो सीटिंग प्लान्स हैं, उनके जो लाइट्स वगैरह हैं, उनके जो बेड्स हैं, उस टाइप की चीजें आएंगी। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे नीचे आना है, ये यूएस इंग्लिश कंटेंट V1 फॉर रेविट। तो आप ये कर लीजिएगा। ये 1.9 GB है, इसको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, ओके कर देना, और बस ये जो है ना चुटकी बजाते ही इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है। ये भी सेम यही चीज है, लेकिन इसमें दो ऑप्शन अवेलेबल है। ये बेसिकली 900 MB का है, ये 1.9 GB का, मीन नियरली 2 GB। लेकिन इसमें हमें ऑप्शंस क्या मिल जाती हैं, इंपीरियल में भी और मैट्रिक में भी। इंपीरियल मीन फीट, इंच, पाउंड, और मैट्रिक मीन्स मीटर, मिलीमीटर, केजी, ईटीसी। ठीक है। तो इसमें हमारे पास दो किस्म की ऑप्शंस हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप ये इंस्टॉल करें। तो ये था हमारा स्टेप 3। अब स्टेप 4 में हम चलते हैं जी। स्टेप 4 में हमने देखना है कि जो हमने फैमिलीज इंस्टॉल की हैं वो कहाँ पे है। ठीक है। यहाँ पे आप आए, यहाँ पे आपने जाना है इस पे ऑप्शंस, और यहाँ पे आपने क्लिक करना है व्यू पे। व्यू से आपने जाना है, ये डोंट शो हिडन फाइल्स को आपने कर देना है शो हिडन फाइल्स, अप्लाई, ओके। यहाँ पे आपने जाना है प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम डेटा से आपने जाना है ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क से आपने जाना है RVT 2024। अब ये देखें, ये फैमिलीज आ गई हमारे पास। ठीक है। इंग्लिश इंपीरियर। ठीक है। ये देखें, ये डोर वगैरह सारा कुछ। अब हम टेम्पलेट्स भी देख सकते हैं, लाइब्रेरीज हैं ये। ठीक है। ये देखें, ये देखें, ये अगर आपको याद हो, मैं पिछली वीडियोस में जो लोड फैमिली करता था वो मुझे यहाँ पे लेके आता था। अगर तो आपको थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, मैंने ये डोर्स यूज की थी। ये ये डोर्स में यू रेजिडेंशियल में मैं गया था और मैंने इस टाइप के डोर्स यूज किए थे। ये हमने यूज किया था, एक ये यूज किया था, इफ यू रिमेम्बर। ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारी फैमिली आ चुकी है। अब हम चलते हैं कि अपने रिविट के अंदर हमने
इस फैमिली को लोकेशन कैसे देनी है, मतलब कि जब हम लोड फैमिली पे क्लिक करें तो वो हमें डायरेक्ट इधर लेके आए, ये इधर लेके आए, ठीक है। ये ना हो कि हमें हर बार ही उसको मैन्युअली लोकेशन बतानी पड़े। जी, तो अब हमने स्टेप नंबर 5 में देखना है कि हम रिविट को अपनी फैमिलीज के लिए कंप्लीट पाथ कैसे दे सकते हैं कि जब जस्ट हमारी वन क्लिक पे वो खुद ही उसी लोकेशन पे पहुंच जाए जहां पे हमारी फैमिलीज इंस्टॉल हैं, ठीक है। तो ये देखें मॉडल के लिए हमने क्या, अब अगर हम यहाँ से ब्राउज करके बार बार जाएं और हर बार हमें अपने टेम्पलेट सेलेक्ट करना पड़े तो ये एक मुश्किल काम है। मैं कैंसिल करता हूँ, मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, फाइल, ऑप्शन, ऑप्शन पे मैं गया, फाइल लोकेशन। अब ये देखें मैंने कौन कौन से टेम्पलेट यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं। वेलकम स्क्रीन के ऊपर कमर्शियल है, कंस्ट्रक्शन है, रेजिडेंशियल है और स्ट्रक्चर है। मैं लेट सपोज एक और ऐड करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा रिविट आरवीटी, आरवीटी ये टेम्पलेट, ठीक है। यहाँ पे देखें ये डिटेल में, डिटेल ये, ठीक है। यहाँ पे इंग्लिश इंटीरियर, ये देखें कमर्शियल, कंस्ट्रक्शन, डिफॉल्ट, टेम्पलेट, मल्टी डिसिप्लिन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्लम्बिंग, ये जो भी, ये देखें मैंने इलेक्ट्रिकल लेट सपोज कर ली, या मैं जो है ना देखें प्लम्बिंग कर लेता हूँ क्योंकि इलेक्ट्रिकल का सिविल से कोई काम नहीं है, प्लम्बिंग का हो सकता है। ये देखें ये प्लम्बिंग मैंने डाल दिया, ओके कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं, ये तो मैंने डाल दी टेम्पलेट जो हम यूज करते हैं। अब मैं डालना चाहता हूँ फैमिलीज की लोकेशन, फाइल लोकेशन, ये देखें ये प्लेसेस, ये आप देख रहे हैं ना, ये ऑलरेडी लोकेशन पड़ी हुई है, लेकिन जब आप आएंगे तो लोकेशन नहीं होगी। आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने जाना है, लेट सपोज आप आते हैं और यहाँ पे आप आते हैं ना, तो आपने सी में जाना है। हमने क्या किया था, प्रोग्राम डेटा, प्रोग्राम डेटा से ऑटोडेस्क, ऑटोडेस्क से आरवीटी, आरवीटी 2024 से अब लाइब्रेरीज में आए, लाइब्रेरीज में इंपीरियर, यूएस एंड ओपन, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी दोनों चीजें हो जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे ऐसी ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।